ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون अल्लाह खालिक कायनात मालिक कायनात अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद जो सारी कायनात खालिक मालिक और राज़िक है उस वादहु ला शरीक की हम्द व सना नबी मुकर्रम रहमत दो आलम ताजदार कायनात मरकज़ी कायनात महवर कायनात मतलूब कायनात व मकसूद कायनात अहमद मुस्तफ़ा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम दी कुरान आप दे अंदर हदी अकीदत और दुरूद व सलाम पेश करने तो बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन गिरामी कदर बुज़ुर्गों दोस्तों वाजिबुल कदर साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुम्मतुल मुबारक के इस मुख्तसर वक़्त के अंदर अज का साडा मौजू है अज़मत वालिदैन। अल्लाह करीम मैनू हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और सानू सब नू सुन के उहदे ते अमल और कामिल यकीन रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक की कायनात मालिक की कायनात ने इरशाद फरमाया वअबुदुल्लाह
और अल्लाह की इबादत करो। वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न बनाओ। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अगर तवज्जो करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया करीमा में पहले अपनी इबादत करने का हुक्म दिया कि इबादत अल्लाह की करो, और अल्लाह वहदहू ला शरीक वो है कि जिसके बराबर कोई नहीं, इसकी मिसल कोई नहीं, इसकी मिसाल कोई नहीं, इसकी बुलंदी और दराजात में इसके बराबर कोई नहीं, इसलिए कि लम यलिद व लम युलद है, और अल्लाह हुस्समद है। पर मैं वला तुशरिकू बिही शैया, क्योंकि रब एक है। अब अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न बनाओ, न रब किसी को कहो और को, न रब जैसा किसी को कहो, इसलिए कि वो अकेला है, उसके जैसा और कोई नहीं है। अपनी इबादत के साथ अल्लाह ने मुत्तसिल जो दूसरा हुक्म दिया, फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। कुरान करीम फुरकान हमीद में एक जगह नहीं बल्कि मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ने अज़मत वालिदैन का जिक्र फरमाया, शान वालिदैन का जिक्र फरमाया, मकाम वालिदैन का जिक्र फरमाया। एक जगह अल्लाह ने फरमाया भाई ज़ाख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वक़्त याद कीजिए जब हमने बनी इसराइल से एक पुख्ता वादा लिया। वो वादा क्या था? फरमाया ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना है। यहाँ पे पहले अपनी इबादत का जिक्र और साथ वालिदैन के साथ एहसान का जिक्र फरमाया। और कुरान मजीद में एक और जगह फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, फरमाया हमने इंसान को वसीयत की है कि अपने माँ बाप के साथ एहसान करे। एक जगह और फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदैक, फरमाया मेरा भी शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर। यह मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की चंद आयात करीम आपके सामने पेश की और तर्जुमा भी मैंने आपको सुनाया, जिसमें अल्लाह ने वालिदैन का जिक्र फरमाया है। न सिर्फ माँ का जिक्र है और ना सिर्फ बल्कि फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, वबिल वालिदैनि इहसाना। इसका मतलब ये है कि शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाँ हर महफिल में हर मजलिस में माँ की अजमत का बयान होता है और बाप की अजमत कम बयान की जाती है, तो अल्लाह का कुरान कहता है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। इसका मतलब ये है कि जैसे उसने सलूक माँ के साथ करना है वैसा उसने सलूक बाप के साथ भी करना है। इसलिए कि माँ की शान बड़ी आला है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, जन्नत माँ के कदमों के, अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। अब कोई बंदा ये समझे भाई जन्नत से मेरी माँ दियाँ कदमां दे थले है, तो मैं कह बाप की शान भी तो सुन लो ना। ये तेरी माँ की जन्नत तेरे कदमां दे थले, ते तेरे बाप के कपड़े कौन धोवे? तेरी माँ। तेरे बाप नू खाना कौन बना के देवे? तेरी माँ। तेरे बाप के कपड़े कौन इस्त्री करे? तेरी माँ।
तेरे बाप की जुत्ती कौन पालिश करे? तेरी मां। इसका मतलब है कि तेरी जन्नत तेरी मां दियां कदमां दे थल्ले वे, पर तेरी मां की जन्नत तेरे बाप की खिदमत के अंदर है। ये बाप की शान है। और अगर किसी बंदे ने ये देखना हो कि मेरा रब मुझसे राजी है कि नाराज है, नमाज पढ़ी जा कोई पता नहीं लगना, गर्मियां दे रोजे रखी जा कोई पता नहीं लगना, पैसे भर के हज करके आ कोई गारंटी नहीं रब राजी होया कि नहीं होया। अपने हलाल रिज़्क विचों ज़कात अदा कर, लेकिन कोई सनद नहीं रब राजी होया कि नहीं होया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तरीका है? हौली बोलो, थोड़ी आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, जरा जोर ना बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हों अपने माँ प्यो ना मुहब्बत और प्यार है उन्ना जोर ला के बोले सुभान अल्लाह। अपने अपने वालिदैन दा फरमा बरदार बोले सुभान अल्लाह। करीम आका दी बारगाह दे अंदर सवाल करिए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर कोई तरीका है सानू पता चल जाए कि जन्नत दी आगी मां दियां खदमां दे थल्ले ते बाप दी शान की है? हजूर फरमाते ने अगर वेखना होवे ना कि तेरा रब तेरे ते नाराज है कि राजी है, फरमाया सवेरे उठ के अपने बाप नू वेख लै। अगर सवेरे उठे हैं बाप तेरे ते नाराज है, समझ ले रब भी नाराज है। अगर सवेरे उठे हैं बाप तेरे ते राजी है, फिर घबराने की जरूरत नहीं, अर्श वाला खुदा भी तेरे ते राजी है। अर्श वाला खुदा भी तेरे ते राजी है। इसलिए माँ की खिदमत भी करनी है और बाप का अदब भी करना है। माँ की खिदमत भी करनी है और बाप का हुक्म भी मनना है। जिहड़ियां मुहब्बत माँ के नाल है उतनी मुहब्बत बाप के नाल भी करनी। और कितना खुश नसीब है वो बेटा जिहड़ा अपने वालिदैन का एहतराम करे, अपने वालिदैन की खिदमत करे, उन्हां दा हया करे। रब ने तो इत्थों तक फरमा दिता, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। फरमाया कि जदों तेरे माँ बाप या दोवां विचों एक बुढ़ापे के अंदर पहुंच जाए, फरमाया फिर उन्होंने उफ भी नहीं कहना। अपने वालिदैन उफ भी, ये उफ की है आम थोड़े रूटीन के अंदर मैं अगर समझावा, अगर बाप कोई गल आखे, माँ कोई गल आखे तो बच्चा अगों जवाब के अंदर इंज करके सिर हिला दे या जुबान चो हूँ करके आखे, इसका मतलब कि मैं इस गल नहीं मनता। ये हूँ कहना भी उफ है। रब फरमांदा है कि बाप कोई गल आखे, माँ कोई गल आखे तो जवाब के अंदर ये भी नहीं कहना, उन्होंने ताबियादारी करनी है। और एक बुजुर्गा ने ये उत्ते बड़ा कमाल और बड़ा नाजुक जहा मसला लिखा है। आप फरमाते ने कि उफ तो मुराद की है, उफ नहीं करना माँ बाप के अगे। आप फरमाते ने कि तेरा बाप या तेरी माँ बुढ़ी हो जाए और बिस्तर के उत्ते उन्हों का पखाना आ जाए और तू उन्होंने साफ करें, फरमाया साफ करते वक्त अगर उदी स्मैल की वजह तो तेरे दिल के अंदर ना गवारी गुजरे, फरमाते ने यह भी उफ के अंदर दाखिल। रब फरमांदा है तेरे माँ का तेरे बाप का तेरे उत्ते इतना हक है कि इस मामले के अंदर उफ भी नहीं करना। तो या अल्लाह की करना है? फरमाया माँ बुलावे या बाप बुलावे, सुबह बुलावे या दोपहर बुलावे, शामी बुलावे या रात को बुलावे, जिस वेले भी बुलावे, जदों भी बुलावे, जो भी आखे अपनी माँ का हुक्म मन लै, अपने बाप का हुक्म मन लै, अर्श वाला खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा, तेरा रब भी राजी हो जाएगा, रब दा रसूल भी राजी हो जाएगा। तो कितनी शान है उन्होंने जिन्हें अपने माँ बाप को राजी किया है। कितनी शान है। बनी इसराइल के अंदर एक शख्स है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप एक सफ़र के उत्ते जा रहे सन, रस्ते के अंदर थकावट हो गई। अर्ज की बारी ताला मैं थक गया, मैनू कोई सवारी अता फरमा। रब ने फरमाया प्यारे मूसा है सामने पहाड़ की पिछली जानिब चला जा, इस पहाड़ की दूसरी तरफ एक अल्लाह का बंदा बैठा होया है, उन्होंने जाके मेल उन्होंने सवारी का दस, वो तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की, पहाड़ी के उत्ते चढ़े, जदों दूसरी जानिब उतरे आपने वेख्या सामने मुसल्ला बिछा के रब का नेक बंदा रब की इबादत करता है पिया, रब की
इबादत करदा है पिया। जो आप करीब गए आपने वेख्या इबादत करदा है पिया, आपने आख्या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली मुलाकात बुजुर्ग जो इबादत तो फारिग हुए थे आपने फरमाया वालेकुमुस्सलाम या मूसा। मूसा जी वालेकुमुस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं हैरान हो गया कि पहली मुलाकात है लेकिन इनू मेरे नाम तक किवें इल्म है कि मेरा नाम मूसा है। इत्थे सुनो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह कमा क़ाल। फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि मोमिन रब के नूर से देखता है। आम इंसान अपनी सिर दियां अखां नाल वेखदा है ते रब दा वली अपने दिल दे नूर नाल वेख लैंदा है। सैयद तैयब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप दी मजलिस लगी और हज़ारां की तादाद के अंदर मुरीदीन बैठ के इल्म दीन हासिल फरमा रहे हैं। एक ईसाई ने हदीस सुनी सी इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह कमा क़ाल कि मोमिन दी फिरासत कोलों डरो कि मोमिन रब दे नूर नाल वेखदा है। लेकिन उन्होंने समझ ना आई वे इसो मुराद की है। उन्हें अपनी सलीब अपनी गले के अंदर पहनी ती का निशान, उत्ते उन्हें कमीज पहनी, कमीज पहन के जैकेट पहनी, जैकेट पहन के ऊपर चादर ले ली, चादर लैके हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी बारगाह के अंदर आ गया। और तुहानू इल्म है जुनैद बगदादी कौन है? ए लाहौर वाले दाता अली हजवेरी दे मुर्शिद, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुर्शिदों में से हैं हज़रत जुनैद बगदादी। कितना बड़ा मकाम है। जो ईसाई आ गए ना आपकी खिदमत के अंदर, आप वाज कर दे, एक मरतबा खामोश हुए तो उठ के खड़ा होया, आख लगा जनाब मैं एक मसला पूछना चाहना। आपने फरमाया पूछो। कह लगा जी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि वो रब के नूर से देखता है। जनाब मुझे इस हदीस की समझ नहीं आई, जरा तशरीह फरमा दे। हज़रत जुनैद बगदादी मुस्कुरा पे, तुसी तो उच्ची बोलो। हज़रत जुनैद बगदादी मुस्कुरा पे आपने फरमाया भी इस हदीस की तशरीह समझना चाहना है। जी हजूर मैं समझने वास्ते आया, पर मैं इस हदीस की तशरीह ये वे कि तेरा मुसलमान होने का टाइम आ गया है। पर मैं तेरे मुसलमान होने वक्त आ गया है। उन्हें आके हजूर समझ नहीं आई, पर मैं चादर उतार दे, उन्हें चादर उतार दी थी। पर मैं जैकेट उतार दे, उन्हें जैकेट उतार दी थी। पर मैं कुर्ता उतार दे, उन्हें कुर्ता उतार देता। सामने सलीम नजर आया, पर मैं सलीम ला दे, मोहम्मद मुस्तफा दा कलमा पढ़ ले। हाय हाय। पर मैं इस हदीस का मतलब है कि तेरा कलमा पढ़न दा टाइम आ गया है। पर मैं जेड़ा तू आना है ना इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन दा मतलब की है। पर मैं तू सलीब लुका के आया है, मोहम्मद दे गुलाम नू नजर आ रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सलाम नहीं दे बदले दे अंदर वालेकुमुस्सलाम या मूसा कलीमुल्लाह। अच्छा आप खामोश हो गए, बुजुर्ग इबादत के अंदर मशगूल हो गए। थोड़ी देर गुजरी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुजुर्गों मैनू सवारी की ज़रूरत है। आपने फरमाया ठीक है। थोड़ी देर इंतजार किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि इत्थे ते लागे आबादी भी कोई नहीं, कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं, कोई शहर नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, कोई करिया, कोई नगर और कोई गिरा नहीं, ना कोई सवारी है। ये अल्लाह का बंदा मैनू सवारी कितों देगा? वो बुजुर्ग ने जो इबादत करके सलाम फेरिया ना तो आख लगे मूसा जी तुहानू सवारी चाहिए कि आबादी चाहिए? अजे दिल के अंदर सोचे हज़रत मूसा ने, तो उस बंदे ने जवाब दिया कि जनाब तुहानू सवारी चाहिए ना, तो सवारी दे दें। हज़रत मूसा फरमाते ने मैं हैरान हो गया, या अल्लाह तेरी शान है कि तू इस बंदे नू कितना मकाम अता फरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने फिर जो उन्हें मेरी गल से अमल किया तो इंज करके इधर वेखना, उंगली का इशारा किया आसमान वाल, ते बदल का एक टुकड़ा उसकी उंगली के इशारे के उत्ते जमीन से आ गया। जो जमीन से आया उदों बदल सी, जो मेरे करीब आया तो घोड़े की सवारी बन गई।
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं हैरान हो गया और इस हैरानी के आलम के अंदर मैं सवारी के उत्ते बैठ गया और सवारी के उत्ते बैठ के जो मैं अपनी मंजिल वाल जाने का इरादा किया मेरी जुबान के उत्ते एक सवाल आया। मैं आख्या है अल्लाह के बंदे जरा दस सी अल्लाह ने तेनों मकाम किवें अता फरमाया है, तेनों शाना किवें अता फरमाइया ने, तेनों मकाम अल्लाह ने किस वजह तो अता फरमाया है। क्या बड़िया नमाज़ां पढ़िया नहीं इस वास्ते अल्लाह राजी होया है, क्या बड़े हज कीते नहीं तेरा रब तेरे उत्ते राजी हो गया है, या अल्लाह के अहकामात ते अमल करन दी वजह तो ओदी मनहियात तो बचन दी वजह तो अल्लाह ने तेनों मकाम अता फरमाया। ओ बंदा जनाब मूसा दे सामने हाथ जोड़ के अर्ज करदा है, ए अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ज्यादा नमाज़ां नहीं पढ़ सकिया, मैं ज्यादा रोजे नहीं रख सकिया, मैं ज्यादा जेड़ियां नहीं बातें नहीं कर सकिया, पर मैं फिर अल्लाह ने तेनों ही मकाम के अता फरमाया है। तेरी उंगली दे इशारे दे नाल बदल जमीन दे आ गया, फिर वो बदल का टुकड़ा सवारी दे अंदर तब्दील होया। अर्ज करदा है प्यारे मूसा मैं 20 साल अपनी माँ की खिदमत की है, मैं 20 साल अपनी माँ की खिदमत की है, हत्ता कि जदों मेरी माँ जड़ी है उहदे इंतकाल का वक्त करीब आ गया, जदों जनाब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम साढ़े घर आ गए, मेरी माँ की रूह कब्ज करने वास्ते रूहुल अमीन आ गए। हजरत जी वकारो बंदा आंदा है आखिरी वेले मेरी माँ ने हाथ उठा ले अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज कर दी है, या रब्बुल आलमीन इस मेरे बच्चे ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है, मेरी फरमा बरदारी की है, मेरी ताबेदारी की है, या अल्लाह तू गवाह हो जा मैं अपने इस बच्चे तो राजी हो गई हाँ, मैं ये को जो मंगया है इन्हें मैनू उस वेले मुहैया किया है, या अल्लाह आखिरी वेला है मैं तेरे को और कुछ नहीं मंगती, अपने पुत्र वास्ते एक दुआ मंगनी आ मौला अज तो बाद मेरा बच्चा तेरे को जो भी मंगेगा मेरा सदका मेरे पुत्र नू अता फरमा देवी। या अल्लाह मैं और कुछ नहीं मंगती, एक ही गल है अज तो बाद मेरा पुत्र जो मंगे या अल्लाह इनू वो ही अता फरमा देवी। अर्ज की मूसा जी मैं इबादत के जरिए इत्थे नहीं पहुंचया, बस माँ की दुआ लगी है मैनू जी, आए मैनू माँ की दुआ लगी। अजीज़ा ने गिरामी कदर अज कैसा नौजवान है जिहड़ा अपने माँ बाप नू घर छड़ के 12 दुआवां लभदा है पिया, जिहड़ा अपने वालिदैन नू नाराज करके अपने दोस्तों नू राजी करदा है पिया। वो कैसा बदकिस्मत और बदबख्त इंसान है जिदे माँ बाप जरूरतमंद ने लेकिन वो किसी होर दियां जरूरतां पूरियां करदा है पिया। याद रखना ये ते मुर्शद है, ये ते दोस्त है, ये ते यार है, ये ते लवर है, फ्रेंड है, जिन्होंने तू राजी करना है ना पिया। अगर माँ बाप राजी नहीं तो कसमें पैदा करने वाले दी तू रब नू राजी करन तुर पवे तो रब भी नहीं राजी होना। अगर ये नाराज ने, अगर ये नाराज ने तो मदीने पाक भी टुर जाते रहो उत्थे भी बेड़ा पार नहीं होना। अगर ये नाराज ने, रिवायत के अंदर आता एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेडे बाद चो सहाबी बने यमन के अंदर रहने वाले, उन्होंने तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम पहुंचा, तबलीग पहुंची, इस्लाम की दावत पहुंची और उन्होंने किसी ने दसिया कि मदीने पाक के अंदर एक अल्लाह का रसूल आया है तो जेड़ा उन्होंने राजी कर लवे रब भी राजी हो जाता है, जेड़ा उन्होंने राजी कर लवे रब भी वो उन्हें हर शह छड्डी सवारी लई तो यमन चो काफला लैके निकलिया, टुरदा टुरदा आ गया मदीना शरीफ। या अल्लाह जेड़े खुश हुए ने सारिਆਂ ਨੂੰ हाजरी अता फरमा। किथे आ गया? मदीना शरीफ आ गया। मदीने पाक दे दरो दीवार वेखे अखा विचों आंसू जारी हो गए। कदी किसी बूहे नूं चुमदा है, कदी किसी दीवार नूं चुमदा है, कदी किसी दरवाजे नूं चुमदा है। फिर मदीने पाक शहर के जो बच्चे मिले उन्होंने कदी किसी नूं सीने ला लांदा है, कदी किसी नूं मोढियां ते चुकदा है, हत्ता कि टुरदा टुरदा सोहने नबी पाक दे बूहे दे उत्ते आ गया। दरवाजा खटखटाया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए। पर मैं नौजवाना किधर आया है? अर्ज कर दे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी दूरों आया तो सुनिया मैनूं पता लग्या कि जिदे ते तुसी राजी हो जाओ वह बेड़ा पार हो जाता है। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी करो हुजूर मेरे ते राजी हो जाओ।
आपने फरमाया भाई बड़ा लंबा सफ़र करके आया, पहले गुसल कर, गुसल करके थोड़ी देर आराम कर, खाना खा, अगली गल फिर कर लेने। ए मेरे नबी पाक की सुन्नत है, आने वाले मेहमान की खातर तवाज़ो करनी, उसने सलूक नाल पेश आना। उन्हें गुसल किया, पाक साहब कपड़े पहने, आराम किया। जो आराम करके उठा, सरकार ने सहाबी नूं भेजा, फरमाया बुला इनू। हज़रात अज़ी वक़ार मुसाफिर उठ के इमाम अंबिया दी बारगाह के अंदर आ गया और आके अर्ज कर दे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने यमन तो चल के आया वा और बड़ा लंबा सफ़र करके आया वा, एक एक कदम गिन के उठाया है और रस्से के अंदर में इस गल का भी इंतजार करता रहा मैं पिया कि अल्लाह ना करे मैनू रस्से के अंदर मौत आ जाए। या रब्बुल आलमीन मैनू मदीने पाक दियां गलियां विखा दे, मैनू प्यारे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार अता फरमा दे। मैं एक बारी तेरे नबी नू मिलना चाहना वा, एक बारी तेरे महबूब दे चेहरे व दुआ दा दीदार करना चाहना वा। ते सुनिया मेरी किस्मत ने साथ दे दिता है, मैं तुहाडे कोल आ गया वा, पर मैं बेलिया मेरा कलमा पढ़िया कि नहीं पढ़िया? आंदा है जी अजे ते मैं कलमा नहीं पढ़िया, पर मैं पहले पढ़न ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात कलमा पढ़े मुसलमान हो गया। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुन दस की गल है? अर्ज कर दे सोने मेरे तक पैगाम पहुंचा है कि मदीने पाक के अंदर अल्लाह का सच्चा रसूल आया है और उन्हों का फरमान वे जिन्हें मैनू राजी कर लिया ओदा मैदान महशर के अंदर बेड़ा पार हो जाएगा। हजूर मेरे ते राजी हो जाओ ताकि मेरा भी बेड़ा पार हो जावे। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, अज मस्जिद के अंदर आने वाले नौजवाना इस हदीस को अपने पल्ले बन के ले जाओ, सारी जिंदगी तेरे काम आवेगी। मेरे पाक नबी सरकार ने फरमाया, ऐ आने वाले दस से सही घर के अंदर तेरे माँ बाप जिंदा मौजूद है ने कि नहीं है? अर्ज की सोने मेरा बाप भी मौजूद है। या रसूल अल्लाह मेरी वडेरी माँ भी मौजूद है, जिहड़ी लत्तां तो मजूर है, आप चल नहीं सकती फिर नहीं सकती, जिहड़ी मेरी मोहताज है। मैं खाना बना के अपनी माँ के मुँह के अंदर लुकमे डालना वा, पर मैं जदों मेरे को ना लगा सा तेरी माँ ने तेनू की आख्या सी? अर्ज की सुनिया जदों मैं तुहाडे को ना लगा वा माँ ने मैनू मना किया है, मैनू रोकया है। माँ आख लगी पुत्रा अजे ना जावी, मैनू अजे तेरी जरूरत है, मैं आप चार पाई तो उठ नहीं सकती, अपना काम कर नहीं सकती, मैं ते तेरी मोहताज हाँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल के अंदर तुहाडी मोहब्बत आ गई, मैं ते तुहानू राजी करना चाहना सा। सुनिया मैं अपनी माँ नू छड़ के अपने बाप नू छड़ के यमन चो चल के मदीने आ गया ताकि तुसी मेरे ते राजी हो जाओ। सुन मेरे पाक नबी ने फरमाया, ऐसे आप ही उठ के वापस चला जा, जाके अपनी माँ नू राजी कर ले, फिर इत्थे आने की जरूरत नहीं, यमन दे अंदर तेरी माँ राजी हो जाएगी, मदीने दे अंदर मुस्तफा राजी हो जाएगा। आए आए पर बहन जा वापिस टुर जा ते जाके माँ नू राजी कर जी, जाके बाप नू राजी कर, फिर इत्थे भावें ना भी आवी, पर मैं यमन दे अंदर वो राजी हो जाएंगे, मदीने दे अंदर मैं राजी हो जावा। अजीज़ा ने गिरामी कदर छोटी छोटी बात से अपने बाप नू जवाब देना, बाप की गल नू बर्दाश्त ना करना और कहना कि मेरा बाप दोस्तों के अंदर मेरी बेइज्जती कर देंदा, मेरे बाप नू बैठन का तरीका नहीं, बाप नू गुफ्तगू करन का तरीका नहीं, मेरे को बाप दियां सख्तियां नहीं झलियां जांदियां। नौजवान मेरा जुमला दिल ते लिख के ले जा और सारी जिंदगी याद रखी, जेड़ा नौजवान अपने बाप दियां सख्तियां दुनिया ते बर्दाश्त करेगा
उन्होंने जमाने दियां सख्तियां नहीं झलनियां पैणगियां। जेड़ा अपने माँ बाप की सख्ती बर्दाश्त कर लवे घर के अंदर कसम पैदा करने वाले दी उन्होंने जमाने दियां सख्तियां नहीं झेलनियां पैणियां। तो जेड़ा घरदियां दी ना बर्दाश्त करे दर दर के धक्के खाएगा, दर दर ते उहदे नाल बुरा सलूक होएगा। और जेड़ा इत्थे माँ बाप नूं राजी कर लवे ना, भावें मूसा दा उम्मती होवे, रब मूसा दी सांझी दीवार उन्होंने अता फरमा देंदा है। जी अजीज़ा ने गिरामी कदर, अज वक्त जितने नौजवान बैठे हो, जितने बच्चे बैठे हो, अज मस्जिद के अंदर अपने दिल के नाल तहैया करके जाओ, वादा करके जाओ, रब को मदद मांग के जाओ कि अज तो बाद असी अपने वालिदैन नूं नाराज़ नहीं करना। सारे बोलो इंशाअल्लाह। अज तो बाद असी अपने वालिदैन नूं नाराज़, असी अज तो बाद अपने वालिदैन के मुताबिक जिंदगी गुजारनी। और याद रखना, अज अगर तू अपने माँ बाप को राजी करेंगे ना, उन्होंने मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, ए वक्त नोट कर लै, अज का दिन लिख लै, ये टाइम लिख लै। अल्लाह ने वक्त लिया ना, तो तेरी भी औलाद होएगी, तेरे भी बच्चे होंगे, फिर तेनू जिंदगी गुजारन का एक स्वाद आएगा, एक लुत्फ आएगा, एक मज़ा आएगा। लेकिन वो लुत्फ मज़ा और सुरूर उदों ही आएगा जदों तू अपने माँ प्यो को राजी किया होएगा। वरना याद रखी, मैं अज तो तकरीबन 20 साल पहले, 20 या 22 साल पहले की बात होएगी, यानी उस वक्त मेरी उम्र की होएगी, मैनू एक शेर मिलया एक किताब से, मैं अपनी डायरी के उत्ते नोट किया, अज भी मेरी डायरी के उत्ते नोट है। और मैं कदी कदी उन्होंने पढ़ना होना अपने आप को समझाने वास्ते। वो किसी ने लिखा सी कि मुझे अपने माँ बाप की हालत का अंदाज़ा हुआ। अज कई नौजवान नहीं ना समझते कि मेरा बाप की चाहता है, मेरे बाप के जज्बात की ने। जो मैं अपने बाप की गल का जवाब दे देना, मुझे अपने माँ बाप की हालत का अंदाज़ा हुआ, मेरा बचपन जब मेरे बच्चों से दोहराया गया। अज अगर तेन समझ नहीं आती, कोई गल नहीं, वक्त आने वाला है जदों तू बाप बनेगा, तेरे भी पुत्र होंगे, तेरे भी बेटियां होंगियां, फिर जदों वो तेरे नाल बुरा सलूक करेंगे, तेनों वेला याद आ जाना, तेनों समझ आ जाएगी कि जदों तू अपने माँ प्यो के सामने जवाब देना सा, उन्होंने कितनी तकलीफ होंदी होएगी। दोबारा सुन लै, मुझे अपने माँ बाप की हालत का अंदाज़ा हुआ जब मेरा बचपन मेरे बच्चों से दोहराया गया। तो डर उस वेले तो जदों तेनू भी कोई अद्धा कंबल दे के रस्से के अंदर छड़ के वापस आ जाए। डर उस वेले तो जदों तेनू भी घर दियां रोटियां नसीब ना होवन, ते दर दर के उत्ते हाथ फैला के मंगना तू भी शुरू कर दे। अज अपने माँ प्यो को अपना पीर मन लै, अज वेले ही अपने माँ बाप को अपना पीर मन लै। खुदा दी कसमें सारी दुनिया तेरी मुरीद हो जाएगी, सिर्फ अपने माँ बाप को पीर मन लै। और आखिरी बात, चूँकि वक्त हो चुका है, जिन्हों के वालिदैन दुनिया तो चले गए, ये तो गल्लां उन्हां वास्ते ने ना जिन्हों के हयात ने, अल्लाह उन्होंने उम्रे खिजर अता फरमाए, अल्लाह उन्होंने वालिदैन का साया सलामत रखे। तो जिन्हों के माँ बाप टुर गए ने, वो उनकी करन। हदीस पाक ये बड़ी देर की मैं संभाली है, अक्सर मैं सुनाना भी है, दोबारा सुन लो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मफहूम में फरमाया, जेड़ा बंदा जुमे वाले दिन अपने वालिदैन के मिज़ार से हाज़री देवे और उत्थे जाके सूरह यासीन की तिलावत करे और सूरह यासीन पढ़ के अपने माँ बाप की रूह में इसाले सवाब करे, फरमाया अल्लाह दे 2 फायदे उन्होंने देगा। एक ये वे कि अगर वो माँ बाप दुनिया तो नाराज़ गए ने, तो अल्लाह इस अमल की बरकत के नाल लोहे महफूज से लिख देगा कि यह बंदा अपने माँ बाप का फरमा बरदार है। गए नाराज ही ने, राजी नहीं सन, लेकिन फरमाया इस अमल की बरकत के नाल अल्लाह फरिश्ते नूं हुक्म देगा कि दी मुकद्दर और किस्मत के अंदर लिख दियो, ये वो बंदा है जिहदे ते माँ बाप दुनिया तो ये अपने वालिदैन का फरमा बरदार है। और दूसरा फरमाया, जेड़ा बंदा जुमे वाले दिन अपने वालिदैन के मिज़ार से हाज़री दे के सूरह यासीन पढ़े, फरमाया उहदा रिज़्क नहीं तंग होएगा। अज हर दूसरा बंदा अपने मुआशी हालात की वजह तो परेशान है। आओ हदीस की तरफ आओ, आओ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमानात की तरफ आओ। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैनू रिज़्क की फराखी मिले, मैनू रिज़्क की तंगी खत्म हो जाए, अज के दिन जुमे, अज के दिन तो अमल शुरू करे, हर जुमे अपने वालिदैन के मिज़ार से हाज़री देवे। अगर किसी के वालिदैन दूसरे शहर के अंदर ने, बंदा नहीं जा सकता, अपने घर के अंदर बैठ के सूरह यासीन पढ़ के सवाब दे दे। इंशाअल्लाह उम्मीद वासी के कि मेरे नबी का फरमान तेरे उत्ते भी आ जाएगा।
अल्लाह करीम सानू समझन दी और अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।